मौलाना आज़ाद साहब हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, आधे से ज़्यादा लोग उनको जानते ही नहीं हैं। लोग जानते हैं किसको हैं तो मिस्टर फैसू को जानेंगे। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। पूरे देश भर में 133वां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो अभी भी मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में बहुत पिछड़ी नज़र आती है। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि अलग अलग कमीशन की हमेशा रिपोर्ट्स आती है और उसके अनुसार मुसलमान का जो तालीमी मेयार है और मुसलमान के एजुकेशनल जो लेवल है या स्तर है वो आज भी दलितों से पिछड़ा है और दलितों से बहुत नीचे। सचर कमेटी की रिपोर्ट बहुत पहले आ गई थी, तो कोलकाता में एक एकेडमी चलता, उसमें कुछ बच्चों को फ्री में ये मुहैया कराई जाती है कि वो जो भी मुकाबला जाती इम्तिहान है उन सभी इम्तिहान में वो जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और मुस्लिम समाज में जिस तरह से एजुकेशन का लेवल डाउन है उसको थोड़ा सा अप करने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ युवा है और कुछ युवा ने जो है पश्चिम बंगाल का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को वो देख रहे हैं और मुसलमानों का जो तालीमी मेयार है उस पर वो क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान कुरैशी है। तो इस बार आप WBCS क्रैक WB ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मतलब ग्रुप ए सर्विस है ये। मतलब WBCS के कंपैरेटिवली सेम पे स्केल मतलब ग्रुप ए सर्विस है जी ग्रुप ए सर्विस है। तो अभी जिस तरह से आपने सचर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी थी मुसलमानों के तालीमी मेयार को लेकर, तो क्या देखते हैं, क्या समझ में आता है? कि अल्टीमेटली जैसे अभी आपने कहा कि एजुकेशन बैकग्राउंड हम लोगों में वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, आप जैसे इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम से पहले आने से पहले हम CA का प्रिपरेशन कर रहे थे, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आप वहाँ पे जब हम क्लासेस वगैरह जाते थे तो आप मतलब हम यही नोटिस किए कि अगर वहाँ पे 100 बच्चे एक क्लास में बैठे या 400 बच्चे बैठे तो उसमें आप गिन के 4-5 मुसलमान को आप खोज के निकाल सकेंगे, बाकी का पता नहीं कहाँ है नहीं है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जब कॉम्पिटिटिव फील्ड में आना हुआ तो एक ही नाम था कि राइस जाना है या वहाँ जाना है, पर हम लोग सब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो राइस का वगैरह फ़ीस वगैरह सब हाँ थोड़ा सा परेशानी रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज के मतलब स्पेशली अभी हाल के कुछ दिनों में एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा लोगों में एक जोश जागा है। ठीक है, तो आप आसपास देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे इस बार की टोटल हम लोग 38 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। नहीं, टोटल कैंडिडेट्स 30 मतलब ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में 38 वेस्ट बंगाल ऑडिट अकाउंट सर्विस ऑफिसर पास हुए हैं, जिसमें से 18 अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स हैं। तो ये एक बहुत माशाल्लाह काम। हाँ, ये जहाँ पर दलित से पिछड़े थे आप 50-50 पर 50 पे अब हम लोग आ रहे हैं। तो और मतलब ख़ास करके अब जैसे महबूब भाई यहाँ पे, शबाज़ भाई लोग क्लासेस कराते हैं, फिर आपके अलग अलग जगह पे क्लासेस हो रही हैं, तो मतलब लोगों को एक मोटिवेशन मिला। पहले हम लोग को ही नहीं पता था, मेरा स्कूलिंग था इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से था, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का कभी वैसा मतलब होता ना उसके तरफ रुझान ही नहीं था, मतलब कभी फील ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश मीडियम में खास करके ऐसा बताया ही नहीं जाता कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ जाना है या ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शंस है। तो जहाँ पे वो शिप मेंटालिटी होता ना कि जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ जाना है, तो वहीं पे चले गए हम लोगों भी। फिर उसके बाद बहुत वक्त लगने के बाद जब उम्र का 22-23 साल निकल गया तब समझ में आया कि अरे अच्छा ये भी होता है। तो उसके बाद पता चला कि करना क्या है, तो वही हो जाता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जब फर्स्ट अटैम्प्ट पे एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो एक खुशी तो है। अब ये फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होने में भी आपका प्रोसेस कंप्लीट होने में 3.5 साल के लगभग लगे, क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना की वजह से अपना पूरा सब कुछ रुक गया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है कि जैसे हम घर में बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं, तो हम हमेशा स्टार्टिंग में हम किसी को गवर्नमेंट का नहीं बोलते, पर जब एक बार हम गए समझ में आया तो हम बच्चों लोग को भी यही बोले कि भाई आप लोग भी बात बताइए, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 52 के बाद संविधान लागू हुआ, देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान होता है और हाईली क्वालिफाइड होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल, जिसको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, फिर उसके बाद पर्शियन आती है, अरबिक आती है, उर्दू आती है, लगभग 16-17 ज़बान आती है। तो ऐसा क्या बीच में गैप पैदा हो गया कि मुसलमान जहाँ पर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर था उसके बाद जो है दलित से भी पिछड़ा हो गया और सचर कमेटी कहती कि मुसलमान में तालीमी मेयार है नहीं? देखिए, इसका तो इतना बैक में हम नहीं जाएंगे। खैर, सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि अगर आप आज के दौर पे मतलब स्पेशली आप मुस्लिम कम्युनिटी में आप जाएंगे, कहीं भी जाएँ, आप मेरे हावड़ा बिलियर्स रोड में जाएँ या यहाँ पे आप आएँ, स्टूडेंट्स जो है मतलब वो टेम्परेरी सॉल्यूशंस के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। अब आप इंस्टा में एक वीडियो बनाएं, आपको 2 लाइक मिल गया, 4 लाइक मिल गया, आप 4 लोग में फेमस हो गए मोहल्ला के। अब लोगों को लगे यही तो ज़िंदगी है।
अब बाहर निकले, हाँ, थोड़ा सा सेलिब्रिटी वाला फील आ गया, या आप गेम खेले तो आप पबजी में थोड़ा सा खेल वेल लिए, ये सब कर लिए, तो मतलब सिस्टमेटिकली माइंडसेट को चेंज किया गया है, मतलब एक पूरा माहौल को ही चेंज कर दिया गया। अगर अभी भी आप देखेंगे और ख़ास करके ये 2 साल जो कोरोना का वक्त गया, बच्चों का स्कूल बंद हो गया, ये सब हो गया, तो और ज़्यादा नेग्लिजेंस आ गया इंसान के अंदर। तो अब वही बात है कि अगर आप जैसे आपने बताया कि मौलाना आज़ाद साहब हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, आधे से ज़्यादा लोग उनको जानते ही नहीं हैं। लोग जानते हैं किसको हैं कि मतलब अब किसी को पर्सनली नहीं बोलेंगे। अब जैसे आप इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं तो मिस्टर फैसू को जानेंगे, लोग उनको जानेंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। तो मतलब आपका इंस्पिरेशन कौन है, आपको वो डिसाइड करना है। अगर आप इंस्पिरेशन वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, हम जज करने वाले कोई नहीं होता है, बट व्हाट यू वांट इज़ व्हाट यू शुड डू। अगर आपको लगता है कि आपका वही थोड़ा सा करने से आपका काम बन जाता है तो फिर सवाल है, जैसे 1947 में 10-12 IAS ऑफिसर के नाम मैं जानता हूँ जो IAS ऑफिसर थे, जो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में रह गए, या जो सिविल सर्विस उस वक्त होते थे। अभी एक मात्राएं हैं, लगभग हर साल कलकत्ता से मेरे ख्याल से 10-12 बच्चे पास कर जाते हैं WBCS का एग्जीक्यूटिव वाला एग्ज़ाम, मगर उसके बावजूद देखा ये जा रहा है कि जो बच्चे पास करके जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो अपने फेम में मशहूर है और रिश्तेदारी में बिरयानी खाने में मशहूर है, और रिश्तेदारी में जाकर बिरयानी खाते हैं। तो इंस्पिरेशन ये हो गया कि रास्ता नहीं निकाले। RSS बहुत घटिया संगठन है, मगर गुरुकुल के जरिए लगभग हर साल तकरीबन 150 से 200 बच्चे IAS वहाँ निकलते हैं, और IAS ऐसे बढ़ता है कि खुद से प्लेट धो रहा है। तो ये मुस्लिम समाज में तो ये भी है ना कि आप एग्ज़ाम पसंद कर लिए तो फिर आप मतलब के 30 मार खान हो गए। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, जिसका जवाब में हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि अब सपोज़ मेरा ये पर्सनल नहीं है कि हाँ हमको अब कुछ नहीं करना समाज के लिए, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, बट आप ये भी सोचिए कि अगर वो 10-12 कैंडिडेट जब निकल रहे हैं, वो टाइम फ्रेम में जब वो 10-12 कैंडिडेट स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो आपका मतलब जो अपना सोसाइटी है, स्पेशली हम उसी सोसाइटी का हिस्सा है, वो उसको उस हद तक दबा देता है कि इंसान के अंदर एक ऐसा फील आ जाता है ना कि लाइक बस भाई बहुत मेहनत से यहाँ से निकले, अब अपना लाइफ देखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटालिटी जो हम लोग को चेंज करना है कि जब एक आपको पता है कि आपके मोहल्ला में कोई 2 बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको एज अ सोसाइटी उनका साथ देना होगा। आप हमारे सोसाइटी में खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में फ़र्क यही आ जाता है, आपने जैसे दूसरे कम्युनिटी का बताया, तो वहाँ पे स्ट्रगल पीरियड में भी लोग साथ आते हैं, मतलब आप प्रेशराइज़ नहीं करेंगे, आपको कुछ बोलेंगे। यहाँ पे मसला ये हो जाता है कि जब आप अपने मतलब बुरे वक्त में हैं तो यू आर ऑन योर ओन, और जैसे आप अच्छे वक्त में गए यू आर समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो दिस कल्चर, दिस माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड। एक बात बताइए, हिस्ट्री, इतिहास वगैरह, भूगोल वगैरह पढ़े हैं आप? जी जी पढ़े। अच्छा, हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ? 1947। अगर आप किसी पर्सनल लोगों का स्पीच से हमसे पूछ रहे तो आखिर ये माइंडसेट अभी कंगना ने कह दिया। चलिए, कंगना तो खैर बड़ा ज़ोरदार नशा मार के आती है वो, तो उसने कहा कि 2014 के बाद आज़ाद हुआ। तो ये कहाँ न कहीं जो विद्यार्थी है और जो कहीं ना कहीं UPSC, सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस या ग्रुप A लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके मन में तो आ रहा है ना कि भाई हो सकता है कि झूठ को इतना मरतबा दोहराया जाए कि कुछ दिनों बाद लोग उसको सच समझ ले। मतलब बाबरी टूट गया, नया राम मंदिर बन रहा है, मगर एक समय के बाद तो लोग कहेंगे कि बाबरी था ही नहीं, राम मंदिर ही बना। तो ये एजुकेशन में किस तरह से बायसनेस गवर्नमेंट का दिख रहा है? पर्टिकुलरली इस चीज़ पे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई आई कैंट कमेंट ऑन दैट, ठीक है। द प्रॉब्लम इज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, देखिए चेंज जो है, इट्स ईजी टू ब्लेम एवरीवन अराउंड, चेंज नीड्स टू कम फ्रॉम द होम इटसेल्फ, ठीक है। हम ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट को ब्लेम करें, आप स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करें, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करें, या आप किसी को भी ब्लेम करें, आप मोहल्लों को ब्लेम करें, आप किसी को ब्लेम करें, द थिंग इज़ इफ़ यू आर डेस्टाइन्ड टू डू डैट, अगर आपके अंदर वो इंस्पिरेशन है तो वो हो के रहेगा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे आपने पूछा ना एजुकेशन चेंज होने का कहाँ से पैटर्न स्टार्ट हुआ, इसका पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ ना कि आजकल बच्चे तो टेम्परेरी सोल्यूशंस पे थे, साथ साथ पेरेंट्स जो है टेम्परेरी सोल्यूशन पे ऑप्ट कर गए हैं। पैसा, अब जैसे अब आपका बच्चा, मान लीजिए हम 2 भाई हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग 2 दोस्त हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब तक हम लोग प्रिपेयर करें, दोनों प्रिपेयर करें, माशाल्लाह ठीक है सब कुछ। अब जैसे ही अब प्रिपेयर करते करते भाई का कहीं पे लग गया, वो भले से कहीं पे बड़ा बाज़ार में ही जाके 10,000 का नौकरी कर रहा है, बट पेरेंट्स के माइंड में आ गया कि 10,000 कमा रहा है, तुम भी जाओ। अगर वो बच्चे में सच में कैपेबिलिटी है
तो पेरेंट्स नीड टू सपोर्ट दैट। आज हम यहाँ पे हैं। कितना साल लगेगा मुस्लिम समाज को ऐसे आने में कि जो भूखमरी है वो ख़त्म हो जाए और रोज़गार की तरफ लोग बढ़े? कितना साल लगता है? ये एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने लोग साथ में आएंगे उतना कम साल लगेगा, जितने कम लोग साथ में आएंगे उतना ज़्यादा साल लग जाएगा। तो अगर अभी आप इस दौरान ही पे अगर आपका आधा सोसाइटी 50% सोसाइटी भी साथ देता है तो इंशाल्लाह आप देखिएगा। और हम देख भी रहे हैं कि 2-3 साल में, जैसे आपको बताया ना, 18 मुस्लिम कैंडिडेट्स हम लोग क्वालिफाई किए हैं। 38 में 18 मुस्लिम कैंडिडेट्स, मतलब ये एक अलग ही लेवल का, हाँ, मतलब 50% हम लोग का रहा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये बात है। तो सोसाइटी नीड्स टू कम फॉरवर्ड टुगेदर, ठीक है। आगे करेंगे कि ये ख़त्म है, मतलब इसके बहुत सारे लोग IPS बनने के बाद भी IAS की तैयारी करते हैं, तो ऐसा कुछ इंशाल्लाह तो वो तो पर्सनल लेवल में करना ही है, क्योंकि अब क्या था कि जब तक पढ़ाई कर रहे थे तो लग रहा था कि अब ख़त्म कब होगा, पढ़ाई ख़त्म कब होगा, क्या होगा लाइफ में। बट अब जब पढ़ाई हो गया, अब एक जॉब मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइफ में सिक्योरिटी आ गई। बट अब फील हो रहा है कि अब पढ़ेंगे नहीं तो आगे और क्या करेंगे, तो वी विल डू समथिंग इंशाल्लाह आगे, और एग्ज़ाम्स वगैरह के प्रिपरेशन करना है। जी बहुत धन्यवाद।